Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to understand the concept of Class 10 IT. Class 10 IT का IT 402 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंसेप्ट को समझेंगे जो टोटल 12 मार्क्स का आता है, जो हाई गेनिंग मार्क्स चैप्टर है। ठीक है, इसमें 12 मार्क्स का जो आपका टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है IT, उसमें आपका DBMS से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 12 मार्क्स का। उससे रिलेटेड इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या बेसिक कंसेप्ट है उसको हम इस पूरे वीडियो में देखें। वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया और बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे बोर्ड के पैटर्न पे कि जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा सुनोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट, आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम। ठीक है, पूरा बुक पढ़ने से अच्छा, ये पूरा चैप्टर को बुक से पढ़ने से अच्छा, ये पूरा कलेक्शंस मैंने निकाल के रखा है कि क्या क्या इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है जो आप पढ़ने से आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले आपको जो पढ़ लेना है वो डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। डेटा क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर। लाइक डेटा क्या, किसी का रोल नंबर 12 है तो ये डेटा है, किसी का नाम आसिफ है तो ये डेटा है। ठीक है, कोई वैल्यू 2.5 है तो इसको हम क्या कहेंगे, डेटा। इसी में अगर प्रोसेसिंग कर देंगे, प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। तो देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको एक बार में याद हो जाएगा। प्रोसेस्ड हो जाएगा, जैसे कि खाना अगर कुकर में प्रोसेस्ड होने के बाद बन जाता है तो आपको आउटपुट के फॉर्म में खाना मिलता है, फूड मिलता है। सिमिलरली जब डेटा आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस्ड हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। अभी अगर मैंने लिखा 12, अब मैंने लिखा अगर मान लो रोहित रोल नंबर इज 12, तो ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हुआ। इससे पता चल रहा है कि रोहित का रोल नंबर क्या है, 12 है, या रोहित एज इज 12 है ना। सेकंड, डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, सेकंड डिफरेंस। ठीक है, जबकि इंफॉर्मेशन लाइज ऑन डेटा, यानी इंफॉर्मेशन हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, डेटा पे। इंफॉर्मेशन तभी तैयार होगा जब डेटा होगा, इसीलिए इंफॉर्मेशन को डेटा पे डिपेंड होना पड़ता है, जबकि डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, डेटा को इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे हम लोग डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा, या DBMS बोलिए, डेटाबेस सिस्टम बोलिए, वही है। कि इंटर रिलेटेड डेटा क्या मतलब है, यहाँ पे जो लिखा कलेक्शन ऑफ इंटर, जो आपस में इंटर रिलेट करता है। जैसे कोई एक स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका क्लास, एज, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा इंफॉर्मेशन क्या है, उससे इंटर रिलेटेड। तो डेटाबेस क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, या वी कैन से a set of program to access that data, ये हम लोग इसको DBMS भी बोले। ठीक है, ये डेटाबेस हो गया, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, और उसी में जोड़ देंगे एंड a set of program to access that data, that is known as DBMS। ठीक है, अब DBA क्या होता है? DBA कहते हैं हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज DBA, है ना, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इट मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल, और या तो कोई एक इंडिविजुअल भी मैनेज कर सकता है डेटाबेस को, या कोई ग्रुप भी मैनेज कर सकता है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वीचैट, सबका क्या होता है, एक DBA होता है, या तो वो इंडिविजुअली मैनेज करेगा या फिर ग्रुप में करेगा। और उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछता है, तो डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस। क्या क्या करता है DBA का, क्या क्या काम है? तो डेटाबेस को डिजाइन करना, क्रिएट करना और मेंटेन करना, ये सारा काम कौन करता है? हमारा DBA, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा DBA का क्या काम है, क्या फंक्शन है। ये अभी आप 10 में पढ़ रहे हैं, आपको 12th में भी ये काम देगा ना। फीचर्स कभी कभी पूछता है आपका IT में कि राइट एनी वन फीचर या 2 फीचर्स, तो इसमें आप लिख सकते हो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ ए डेटाबेस होता है DBMS। इंसुलेशन मतलब समझ लो, इंसुलेट मतलब बिटवीन डेटा और प्रोग्राम के बीच में क्या करता है, इंसुलेशन करता है, प्रोडक्शन की तरह काम करता है। कौन? आपका DBMS। तो ये दो आपका फीचर है जो आपको याद कर लेना। ज्यादा बार बार मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट याद करने का जरूरत नहीं, क्योंकि 50 मार्क्स है, उसमें 12 मार्क्स का अगर आएगा तो 12 मार्क्स में 5 या 4, 6 तो आपका MCQ में ही चला जाएगा।
बच जाएगा 6 मार्क्स, सॉरी बच जाएगा आपका 7 मार्क्स। उससे थ्योरी कितना क्वेश्चन देगा, तो आप समझ सकते हैं कितना वेटेज आएगा। ठीक है, तो ये फीचर्स हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं आरडीबीएमएस क्या होता है। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। A relational database consists of a collection of tables, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा है यहाँ डीबीएमएस में, और आरडीबीएमएस में कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, टेबल्स को हम लोग टपल्स भी बोलते हैं, सॉरी टेबल्स को हम लोग डीबीएमएस में रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, टेबल मतलब रिलेशन, ईच ऑफ विच इज असाइन्ड अ यूनिक नेम। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आरडीबीएमएस क्या होता है, ग्रुप होता है टेबल का जिसमें एक ईच ऑफ विच इज असाइन्ड अ यूनिक नेम, इसका एक यूनिक नेम होता है। जैसे कि आपका आरडीबीएमएस अगर हम देखें टेबल, टेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन। इसमें क्या क्या है, जैसे एक हम लोग टेबल में आते हैं रोल नंबर, नेम, क्लास, एज, सिटी, एड्रेस, 1 2 3, ये मैंने पूरा डिस्कशन पूरा भर दिया फील्ड को ना। तो अब ये जो है आप इसको टेबल भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आरडीबीएमएस की बात आएगी तो हम इसको रिलेशन भी बोलेंगे तो गलत नहीं है। टेबल और रिलेशन सेम थिंग है इन केस ऑफ आरडीबीएमएस। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, ये आपका क्या है, रोज है। इस ये 1 2 3, जैसे ये रो 1 हो गया, ये आपका रो 2 हो गया, ये आपका रो 3 हो गया। कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। रोज को हम लोग देखिए, रोज का दूसरा नाम टपल्स भी होता है, रोज को हम लोग टपल्स भी बोलते हैं या रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, ये कंफ्यूज नहीं करना, रोज बोलो, टपल्स बोलो या रिकॉर्ड्स बोलो। ठीक है, इसको समझ लेना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट रोज, टपल्स और रिकॉर्ड्स। अब इसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, एज, सिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम्स बोलते हैं। कितना कॉलम है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स। कॉलम्स को हम लोग फील्ड्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, इसी को फील्ड्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। और टेबल का दूसरा नाम रिलेशन भी होता है। अगर कहीं के एग्जाम में फील्ड या एट्रीब्यूट देगा तो समझ लेना कि कॉलम ही बोल रहा है, और रोज की जगह टपल्स बोलेगा, रिकॉर्ड बोलेगा तो समझ लेना रोज है। क्लियर रखना कंसेप्ट। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग डिग्री और कार्डिनलिटी टेबल में। ठीक है, आरडीबीएमएस में डिग्री और कार्डिनलिटी टेबल, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल, है ना, कितना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा टेबल में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री। तो इस टेबल में अगर नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट किए तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इस टेबल का अगर हम डिग्री निकालेंगे, ठीक है, सपोज इस टेबल का अगर हम लोग डिग्री निकालते हैं तो डिग्री कितना आया है, तो डिग्री आया है 6। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि टेबल दे देगा, बोलेगा इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री या डिग्री का डिफिनेशन पूछेगा, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल इज नोन एज डिग्री, और नंबर ऑफ कॉलम्स आप काउंट कर लोगे, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड आपका है कार्डिनलिटी, जो क्लास 12 में भी पूछता है। कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ टपल्स और रोज इन ए टेबल। अब कितना रोज है, देखिए हेड को नहीं काउंट करना है इसको, ठीक है, इसको छोड़ दो, 1 2 3, ठीक है, तो कितना रोज है आपका, 3, तो यहाँ कार्डिनलिटी कितना निकलेगा, 3। आई होप कि समझ में आ गया होगा डिग्री और कार्डिनलिटी। डिग्री मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, डीसी मतलब और सीआर, ठीक है, डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज आपका कितना निकला है, 3। तो टेबल दे करके डिग्री या कार्डिनलिटी पूछेगा तो गलती नहीं करना। कार्डिनलिटी में याद रखना कि हेड वाला पार्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। होप कि आपको क्लियर होगा। टपल्स क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछता है कभी कभी, एक ना रोज ऑफ ए टेबल इज नोन एज टपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी बीच में घुसा के दे देता है। नेक्स्ट है टेबल क्या होता है, अगर आया एग्जाम में तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू फील्ड। ठीक है, टेबल क्या, कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का, रिकॉर्ड्स है ना 1 2 3, ये कलेक्शन है रिकॉर्ड्स, और उसको किस में डिवाइड कर दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, तो दैट इज नोन एज टेबल। और नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, डेटा एलिमेंट दैट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी। ठीक है, ये क्या, ये डेटा एलिमेंट्स है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, डेटा एलिमेंट्स, ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी, that describes an entity।
डेटा एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, आसिफ, अमित, अनुज, 1 2 3 ये सब डेटा एलिमेंट्स है जो किसको डिस्क्राइब करता है, एक एंटिटी। और एंटिटी क्या हो गया आपका, स्टूडेंट। टेबल का नाम हम अगर स्टूडेंट देंगे तो स्टूडेंट क्या हो गया, एंटिटी। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे स्टूडेंट बना देते हैं तो स्टूडेंट एंटिटी हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन। आई होप कि ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। मुझे इसे उठाना होगा, फिर से आगे बढ़ना है कि क्या पढ़ना है आगे, इसके टॉपिक को हम लोग देखेंगे। नाउ वी कंटिन्यू विद द सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्राइमरी की के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कीज के बारे में, डिग्री, कार्डिनलिटी। अब हम लोग टेबल के अंदर क्या क्या कीज यूज करते हैं हम लोग उसको पढ़ने जाएंगे। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कीज यूज इन द टेबल। प्राइमरी की सीबीएसई बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका, हर बार आने का चांसेस रहता है। तो प्राइमरी की को समझते हैं। इट इज अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। कोई एक रिकॉर्ड है, जैसे 1 2 3, कितना रिकॉर्ड है इसमें, 3 रिकॉर्ड है। किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, है ना। एक पर्टिकुलर, जैसे आसिफ का रिकॉर्ड पता करना है, ठीक है, एक आसिफ का, तो इसका पूरा रिकॉर्ड क्या है, इसका रोल नंबर 1 है, क्लास जो भी है व्हाटएवर, ये पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक फील्ड, जैसे कि यहाँ पे यूनिक फील्ड क्या हो सकता है उसका, रोल नंबर, तो इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, प्राइमरी की। और प्राइमरी की का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कभी भी नल नहीं हो सकता। मीन्स रोल नंबर का फील्ड जो है आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें हमेशा वैल्यू होना चाहिए, मैंडेटरी है। तो ये कभी कभी पूछता है क्या कंडीशन होता है प्राइमरी की का, इट डज नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। नल मतलब नथिंग, कोई भी खाली ब्लैंक वैल्यू रोल नंबर फील्ड जो कि प्राइमरी की है नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, प्राइमरी की क्या होता है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड इन ए टेबल। एक रिकॉर्ड, जैसे आसिफ का रिकॉर्ड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, उसका रोल नंबर। जैसे अभी आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसके बाद जब रिजल्ट निकलेगा तो आपका जो बोर्ड का रोल नंबर होगा, है ना, जो भी होगा 2 2 2 3 जो व्हाट एवर द रोल नंबर इज, तो वो आपका क्या होगा, प्राइमरी की होगा, क्योंकि वो रोल नंबर सिर्फ आपके लिए है पूरा, है ना, और किसी को असाइन नहीं होगा। तो वो आपका बोर्ड रोल नंबर क्या कहलाएगा, यूनिक की, या फिर उसको हम बोलेंगे प्राइमरी की, वो कभी भी नल नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा आता है कैंडिडेट की, ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड ए रिलेशन। रिलेशन का मतलब मैंने बताया था, इसको टेबल को ही रिलेशन बोलते हैं आरडीबीएम, एज दे आर द कैंडिडेट दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की। वो सारा की जो प्राइमरी की बन सकता है ना, क्या बोलता है, ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन, मतलब एट्रीब्यूट क्या, रोल नंबर, नेम, क्लास, एज, ये सब हमारा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट को ही हम लोग कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन इनसाइड ए रिलेशन। इनसाइड ए रिलेशन का नाम क्या है, मेरा रिलेशन यानी टेबल। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। इसके अंदर जितना भी फील्ड है, रोल नंबर, नेम, क्लास, एज, सिटी, है ना, दैट सर्व एज प्राइमरी की, जो सर्व करता है कि आई आल्सो बिकम अ प्राइमरी की, either they are the candidates for प्राइमरी की पोजीशन। क्योंकि कैंडिडेट होता है प्राइमरी की पोजीशन, मतलब वो की जो प्राइमरी की बन सकता है, जो सर्व कर सकता है एज ए प्राइमरी की, उसको हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। जैसे अगर आप इलेक्शन की बात करें, अगर इलेक्शन होता है तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन उसमें से एक क्या बन जाएगा, जो भी एक सीएम बन जाएगा या पीएम बन जाएगा। ठीक है, मान लो एक आप में उसमें चिन्ह दिया, पीएम बन गया, बाकी सब क्या थे, उसके कैंडिडेट थे कि वो भी पीएम बन सकते थे, लेकिन बनेगा कौन, एक। बाकी जो बन सकते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, कैंडिडेट। वैसे यहाँ पे भी कोई एक फील्ड, जैसे मान लो तो सबसे यूनिक होगा, तो सबसे यूनिक अभी यहाँ पे आप देखिए रोल नंबर। तो रोल नंबर अगर प्राइमरी की बन गया तो ऐसा और कोई फील्ड है जो प्राइमरी की बन सकता है, तो हम इसमें अगर मान लो एडमिशन नंबर जोड़ दें, मोबाइल नंबर फील्ड जोड़ दे, ठीक है, तो एडमिशन नंबर, मोबाइल नंबर भी तो सबका यूनिक होगा। अगर मैं एक और फील्ड जोड़ देता हूँ यूआईडी नंबर, आधार नंबर, तो ये भी हो गया। तो इस टेबल के अंदर कितना प्राइमरी की हो गया, देखिए यूआईडी भी बन सकता है, रोल नंबर भी बन सकता है, एडमिशन नंबर भी, मोबाइल नंबर भी। तो मान लो आपने रोल नंबर को प्राइमरी की चूज कर लिया, नाउ रेस्ट ऑफ द की, जैसे एडमिशन नंबर, मोबाइल नंबर और ये यूआईडी, आधार नंबर, ये तीनों बच गया।
तो इन तीनों को क्या कहेंगे हम लोग? कैंडिडेट की। क्यों कहेंगे? क्योंकि दे क्वालिफाई, दे सर्व एज ए प्राइमरी की। वो भी प्राइमरी की बन सकता है। आधार कार्ड, एडमिशन नंबर, मोबाइल नंबर, ये भी तो प्राइमरी की बन सकता है क्योंकि ये यूनिक होता है। लेकिन आपने रोल नंबर को चूज कर लिया कि नहीं वही प्राइमरी की होगा मेरे टेबल। तो बाकी वो सारा की जो प्राइमरी की बन सकता है, जो कैंडिडेट है प्राइमरी की पोजीशन का, उन सारे कीज को हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट की, सॉरी अल्टरनेट, अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की। वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं। तो देखिए आपका क्लास, एज, सिटी, ये सारा क्या है? कैंडिडेट की नहीं नहीं ना है, ना क्लास है, ना एज है, ना सिटी, ये सब तो कैंडिडेट की नहीं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अल्टरनेट की। कल कभी पूछता है, इसको भी याद कर लीजिए। फॉरेन की, फॉरेन की से पहले एक चीज याद रखना, एग्जाम में कभी कभी प्राइमरी की और फॉरेन की का डिफरेंस पूछता है। तो प्राइमरी की का 2 पॉइंट मैंने बता दिया, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ 50 मार्क्स का एग्जाम होता है तो कम ही का आपका थ्योरी में आएगा क्वेश्चन। तो 1 पॉइंट आपको ये फील्ड से लेके अलाउस तक, और दूसरा मैंने दे दिया इट डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज। ठीक है, 1 पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, देखिए थोड़ा स्ट्रैटेजी आपको लगाना होगा। ठीक है, डिफिनेशन के साथ साथ डिफरेंसेस को भी खुद आपको एक्सट्रैक्ट करना। 2 पॉइंट मिल गया ना आपको, 1 और 2 प्राइमरी की का। अगर प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस पूछेगा तो अब आइए फॉरेन की में। इट इज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम दैट रेफर्स टू अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। क्या होता है? देखिए एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है। इसमें आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया, इसी अब टेबल 2 में भी आपने रोल नंबर लिया, तो इसमें अब टेबल 2 में जो रोल नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन की। और चूंकि ये रोल नंबर क्या है? प्राइमरी की है, किसका? फर्स्ट टेबल का। ठीक है, इसीलिए यहाँ देखो डिफिनेशन लिखा है, इट इज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम दैट रेफर्स टू ए प्राइमरी की। क्या लिखा? प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो चूंकि आपने फर्स्ट टेबल में रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया, इसी रोल नंबर को अगर टेबल 2 में आप लिखोगे, ठीक है, नेक्स्ट टेबल में, तो इसको हम क्या बनाते हैं? फॉरेन की बनाते हैं। एक तरह से क्रॉस रेफरेंस का काम करता है। ठीक है, ये एक्चुअली ये रोल नंबर इस टेबल के लिए क्या है? प्राइमरी की पोजीशन पे, दैट रेफर्स टू ए प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। एक नंबर का ये डिफिनेशन अगर आता है या 2 नंबर, तो इतना लिखना काफी है आपके लिए। इट कैन कंटेन नल वैल्यू, सेकंड पॉइंट आपको मिल गया। नेक्स्ट अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं सुपर की के बारे में। ठीक है, सेट ऑफ वन ऑफ एट्रीब्यूट दैट टेकन कलेक्टिवली। एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को जब कंबाइन करके वो आइडेंटिफाई करेगा यूनिकली एंड एंटिटी। जैसे स्टूडेंट को एक आइडेंटिफाई करना, तो इसमें बहुत सारा एट्रीब्यूट, रोल नंबर, नेम, क्लास, एज, सिटी। अब इसमें सारे एट्रीब्यूट्स को कलेक्टिवली बोल रहा है ना, अलाउस, जो कलेक्टिवली अलाउस करेगा आइडेंटिफाई यूनिकली एंड एंटिटी। एंटिटी किसको बोलेंगे? स्टूडेंट एक एंटिटी हुआ। ठीक है, इसका एट्रीब्यूट, इसका रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। अभी इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सुपर की का यूज कर सकते हैं। दैट टेकन कलेक्टिवली अलाउस टू आइडेंटिफाई यूनिकली एंड एंटिटी इन द एंटिटी सेट। तो दैट इज नोन एज सुपर। 1 मार्क्स का डिफिनेशन है, ज्यादा ध्यान नहीं दे, बस ये याद रखना, टेकन कलेक्टिवली अलाउ अस टू आइडेंटिफाई यूनिकली एंड एंटिटी इन द एंटिटी। एंटिटी क्या है? स्टूडेंट एक एंटिटी है और इसका एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर, नेम, क्लासेस। एडवांटेज कभी कभी डीबीएमएस का पूछता है, क्या क्या लिखो? देखो 2 एडवांटेज काफी है। एक शेयरिंग ऑफ डेटा हो सकता है, दूसरा है मिनिमल रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। अगर एग्जाम में आएगा तो लिखना डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अगर आप एक टेबल में प्राइमरी की बना लोगे, ठीक है, रोल नंबर 1 है, मान लो आपका एक प्राइमरी की आपने बना दिया, तो इसके बाद कोई और स्टूडेंट आएगा, उसका भी रोल नंबर 1 जब भी आप इसमें इनपुट करोगे तो वो इनपुट करने नहीं देगा। सॉरी, तो यहाँ पे आप देखिएगा जब रोल नंबर 1 आप इनपुट कर लिया और ये प्राइमरी की रहेगा तो ये रिस्ट्रिक्ट करेगा। आप फिर से एक स्टूडेंट मान लो अमित ही, उसका भी रोल नंबर 1 हो, तो ये करने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये अलाउ नहीं करता डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ये मिनिमल रिडंडेंसी, क्योंकि इसका प्राइमरी की फिक्स्ड हो गया कि 1 रोल नंबर एक बच्चा को दे दिया, अब उसको सेकंड स्टूडेंट को भी रोल नंबर 1 नहीं दिया जा सकता, तो डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं होगा। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, हाई हार्डवेयर कॉस्ट, मतलब इसका जब बनाएंगे डीबीएमएस को तो इसका हार्डवेयर का कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, और प्रोग्रामिंग जो होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको प्रोग्राम करते हैं, उसका भी कॉस्ट काफी हाई आता है। तो ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, 2 पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट यहाँ, बस इतना भी याद कर लोगे सफिशिएंट है।
बोर्ड से एग्जाम से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यू विल फील वेरी हेल्पफुल। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी इन ए डेटाबेस टेबल इज यूज्ड टू सर्च, व्यू एंड मॉडिफाई द डेटा। किसी भी डेटा को सर्च करना है, व्यू करना है या मॉडिफाई करना है एक टेबल के अंदर में, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्वेरी का यूज करते हैं। दैट एग्जिस्ट इन द टेबल। मान लो किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना है, डेटा में अपडेशन करना है, फाइंड करना है डेटा, तो उसके लिए हम लोग क्वेरी यूज करते हैं। क्वेरी में जो हम लोगों को पढ़ना है वो एसक्यूएल पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये अभी हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना याद रखना क्वेरी का काम क्या होता है? टू सर्च, व्यू एंड मॉडिफाई द डेटा दैट एग्जिस्ट इन द टेबल। अब इस टेबल के अंदर किसी भी डेटा को फाइंड करना है, ठीक है, किसी भी टेबल के डेटा को अपडेट करना है, 10b को 10c करना है, ठीक है, एडिशन करना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एसक्यूएल का क्वेरी यूज करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब डेटा टाइप्स क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो है हर एक ये जो हर एक कॉलम है सबका अलग अलग टाइप है। जैसे रोल नंबर का जो टाइप है वो क्या कहलाएगा? तो इसका टाइप कहलाएगा इंटीजर, है ना। ये देखिए इंटीजर, INT डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरह इंटीजर के बाद दूसरा, ये इंटीजर बड़ा साइज है, इससे छोटा आपका हो गया स्मॉल इंट, उससे बड़ा हो गया टीनी इंट। न्यूमेरिक वैल्यू जैसे रोल नंबर, एडमिशन नंबर, इसके लिए डेटा टाइप क्या डिफाइन कर सकते हो आप? इंट, स्मॉल इंट, टीनी इंट। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी है कि डेटा टाइप्स क्या होता है और कौन कौन सा डेटा टाइप्स होता है, ठीक है। तो डेटा टाइप्स का काम क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द काइंड ऑफ डेटा इन ए टेबल कॉलम। काइंड ऑफ डेटा, जैसे रोल नंबर क्या है? न्यूमेरिक डेटा। नेम क्या है? टेक्स्ट डेटा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और फील्ड हम लोग लगते हैं स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? डेट होगा। तो किस तरह का डेटा हर एक कॉलम में होगा? दैट डिफाइंस द डेटा टाइप्स। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द काइंड ऑफ डेटा इन ए टेबल कॉलम। टेबल का कॉलम है, हर एक का अलग अलग क्या डेटा टाइप होगा। रोल नंबर के लिए आप इंट यूज करोगे। नेम के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? टेक्स्ट के लिए देखिए अल्फा न्यूमेरिक, यूज टू स्टोर टेक्स्ट वैल्यूज, ठीक है। टेक्स्ट वैल्यूज जैसे कि आपका नेम, क्लास, एज, है ना, सॉरी एज नहीं, एज तो आपका इंट में चला जाएगा। तो नेम हो गया, फादर नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर्स नेम, इसके लिए अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ वेरिएशन जैसे कैर और वैर कैर, ये फिक्स्ड होता है, ये नॉट फिक्स्ड। इसको अभी आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। लॉन्ग वैर, ये सब वेरिएशन है अल्फा न्यूमेरिक। इससे क्वेश्चन आता है कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के वैल्यूज को स्टोर करता है। नेक्स्ट है बाइनरी डेटा टाइप, यूज टू स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। जैसे फोटो स्टोर, किसी का फोटो अगर आप स्टोर कर रहे हो, आप उससे पूछो कि बताओ टेस्ट के लिए तो अल्फा न्यूमेरिक, नंबर जो है रोल नंबर, एडमिशन नंबर के लिए आप क्या यूज करोगे? इंट, स्मॉल इंट, टीनी इंट। लेकिन अगर किसी का फोटो स्टोर करते हैं, आप अपलोड करते हैं अपना फेसबुक पे फोटो, इंस्टाग्राम पे फोटो, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? तो वो बाइनरी डेटा टाइप। ये अच्छा क्वेश्चन है, बाइनरी डेटा टाइप होगा। इन्हें बाइनरी फोटोज, म्यूजिक फाइल का भी फॉर्मेट क्या होता है? बाइनरी। इसका भी वेरिएशन है, बाइनरी भी होता है, वैर बाइनरी डेटा टाइप भी। इसके बाद डेट डेटा टाइप होता है फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज। लाइक आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ परचेज, इस तरह स्टोर करना। जैसे डेट ऑफ बर्थ किसी का स्टोर करना है तो पहले ईयर लिखाएगा, फिर मंथ लिखाता है, फिर डेट लिखाता है। यानी मान लो आज का डेट है 2024, उसके बाद मंथ हो गया आपका फरवरी, और इधर डेट हो गया आपका 25। इस तरह से ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, इस तरह से फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि क्लियर होगा। अभी हम लोग आगे और भी बहुत सारा कंसेप्ट है जिसको पढ़ने वाले हैं। कैर और वैर में क्या डिफरेंस होता है, बहुत पूछता है एग्जाम में। और भी कुछ डेटा टाइप पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। इसको आप समझ लिए तो ठीक है, अदरवाइज कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में वो है कैर और वैर कैर डेटा टाइप में क्या है डिफरेंस है। तो कैर इज यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर स्ट्रिंग वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड लेंथ, ठीक है। एंड वैर कैर इज यूज्ड टू अल्फा न्यूमेरिक डेटा ऑफ वेरिएबल। एक आपका देखिए फिक्स्ड लेंथ स्टोर करता है, दूसरा आपका वेरिएबल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक बार कैर यूज करोगे और लिख दोगे उसका सब लेंथ कितना लिख दिया 4, तो मान लो किसी का नाम या आपने कैर के जगह आपने लिख दिया सपोज 8, तो ये कितना कैर 8 का मतलब है 8 विड्थ कैरेक्टर स्टोर करेगा। कितना विड्थ करेगा? 8 विड्थ।
जैसे अगर मान लो आपने लिखा कैर और ए और आपने कोई नाम स्टोर किया सपोज आसिफ, तो इसमें कितना कैरेक्टर यूज हुआ 4, लेकिन 4 आपका क्या हो गया लेफ्ट बच गया, तो ये क्या होता है वेस्टेज हो जाता है इन केस ऑफ कैर, क्योंकि ये फिक्स्ड कर दिया एक कैरेक्टर। इस चीज से बचने के लिए नया डेटा टाइप आया दैट इज varchar। अब ये क्या करता है वेरिएबल लेंथ, अब जितना भी वेरिएबल का लेंथ 4 है तो कितना स्टोर करेगा 4 ही स्टोर करेगा, बाकी 4 वेस्टेज नहीं होगा। तो एक फिक्स्ड होता है दूसरा वेरिएबल होता है। तो कैर डेटा टाइप तभी हम लोग यूज करते हैं जब हम लोगों को साइज पता होता है। अगर मान लो आपको कोई कॉलम में स्टोर करना है जेंडर, तो जेंडर के लिए आप क्या करोगे डेटा टाइप इसके लिए 1 ही रखोगे, तो जेंडर को क्या रखोगे डेटा टाइप अगर हम लोग रखेंगे तो कैर और 1 लिख सकते हैं। क्यों, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो एक कैरेक्टर में काम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कैर लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी का नाम है तो नाम तो अगर नाम लिखना है तो नाम में आपको varchar यूज करना चाहिए। क्यों varchar करोगे, क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं होता है वेरिएबल होता है ना। तो वेरिएबल होने की वजह से हम लोग का क्या करना होगा, जब भी नेम होगा फादर नेम मदर नेम तो varchar डेटा, लेकिन जब डेटा टाइप पता है कि कितना साइज है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे क्या। दूसरा डिफरेंस अगर एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा कैर varchar में डिफरेंस। लेंथ वैरीज फ्रॉम 0 to 255, जब किसका लेंथ वैरीज करता है 0 to 65,535। दो डिफरेंस सफिशिएंट है, इतना भी आप याद करके जाओगे ओके। नेक्स्ट अब हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है MySQL जो पढ़ना है दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें मैनिपुलेटिंग डेटा कमांड्स, कौन कौन सा जो कमांड्स हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, DDL और DML कमांड्स, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है इन दोनों का डिफरेंस, या डायरेक्ट पूछ देता है DDL क्या होता है DML क्या। तो DDL होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL के अंदर कौन कौन सा कमांड आता है, क्रिएट अल्टर ड्रॉप रीनेम, कभी कभी MCQ फॉर्म में भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज DDL कमांड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज DML कमांड। तो ये हमेशा याद करके लेना, क्रिएट अल्टर ड्रॉप रीनेम DDL का कमांड है, और DML में सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, और ये आपका DML का कमांड। इस पूरे डिफरेंस को अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो 2-3 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। या DDL पूछे या DML पूछे, डिफरेंस पूछे, कौन कौन सा कमांड होता है DDL में, कौन सा कमांड होता है DML में, ये अगर आप याद कर लोगे तो MCQ, आपको MCQ फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है घुमा के। तो इस चीज को बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिफाइन करता है डेटाबेस को और ये मैनिपुलेशंस के काम में आता है, लाइक आपको सेलेक्ट इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना, तो ये सारा कमांड के लिए DML। ज़्यादा नहीं, इतना डिफरेंस, 2 डिफरेंस पढ़ोगे तो आपको बहुत सा क्वेश्चन कवर रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग देखिए इस साल क्वेश्चन में आया था, सॉर्टिंग इज द टूल दैट लेट अस ऑर्गेनाइज डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर, या फिर एक टूल है जिससे हम डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, ये डिफिनेशन एक बार डायरेक्ट व्हाट इज सॉर्टिंग 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। अब सॉर्टिंग के लिए क्या क्वेरी यूज होता है, ऑर्डर बाय स्टेटमेंट। इसका काम क्या, यूज फॉर सॉर्टिंग रिकॉर्ड यूजिंग SQL। या तो आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा या तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर बाय स्टेटमेंट कभी कभी आता है एग्जाम में, तो इसको एक लाइन में आप लिख करके याद कर लोगे, सुन लोगे 4 बार 10 बार 5 बार आप क्या कीजिए, इसको पढ़िए और फिर 5 बार पढ़िए, ठीक है। जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको बार बार अगर आप सुनिएगा, खुद से लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं हम लोग, क्या काम होता है टेबल में, हेल्प अस टू कंबाइन डेटा फ्रॉम 2 डिफरेंट टेबल। 2 टेबल है, 2 टेबल का डेटा को क्या करना है, कंबाइन करना, तो उसके लिए हम लोग रिलेशनशिप्स का यूज करते हैं। 1 to 1 होता है, जैसे A1 को A1 से कनेक्ट करेंगे, 1 to many, A1 को B1 से भी B2 से भी। many to 1 क्या है, यहाँ 2 है, 2 को 1 से कनेक्ट कर दिए। many to many क्या, 1 को 2 से किए, फिर देखिए फिर यहाँ इसको A2 को हम लोग B2 से कर दिए, B3 से भी कर दिए, फिर B3 को A3 से कर दिए, A3 को B4 से, B3 को A4 से, A4 को B4। तो many to many होगा, many मतलब मल्टीपल को मल्टीपल से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये सिंपल है, बस थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेना है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो टॉपिक है आपका फॉर्म्स। कभी कभी 1 नंबर का फॉर्म्स का क्वेश्चन आता है। फॉर्म्स कैन बी यूज टू इंटर, एडिट एंड सर्च डेटा। डेटाबेस में हम लोग फॉर्म भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं डेटा को, एडिट कर सकते हैं और डेटा को सर्च कर। 1 मार्क्स का डिफिनेशन या 2 मार्क्स का डिफिनेशन आता है, तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। रिपोर्ट्स किसको बोलते हैं, दैट आर ऑर्गेनाइज और समराइज डेटा सो वी कैन प्रिंट इट और व्यू इट ऑन द। लास्ट में आपका क्या बनता है, रिपोर्ट बनता है, जिसका काम क्या होता है, जो समराइज कर देता है डेटा, जो भी आप डेटा बेस में रखे
टेबल के फॉर्म में, उसको समराइज कर देगा, ऑर्गेनाइज करके उसको प्रिंटिंग फॉर्म में आपको, ठीक है। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और लास्ट एक क्वेश्चन जो है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी प्री बोर्ड में भी आया था आपका। रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट टेबल। देखिए कितना छोटा सा डेफिनेशन था, क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल। दो टेबल 1 है और टेबल 2, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और ये किस पे बेस्ड होता है, अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा तो प्राइमरी की और फॉरेन की, क्योंकि एक टेबल है 1, एक टेबल है 2, इसमें रोल नंबर अगर प्राइमरी की है तो इसमें रोल नंबर क्या बन जाएगा, फॉरेन, वही आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस सर्वर क्या होता है, दैट इज डेडिकेटेड टू डेटाबेस स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एक मार्क्स से कभी पूछता है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीबीएमएस और डीबीएमएस, है ना। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है, 2 मार्क्स में पूछता है कभी कभी, या एडवांटेज वगैरह फॉर्म में पूछे तो डीबीएमएस में लिखना स्टोर डेटा एज ए फाइल, सपोर्ट सिंगल यूजर, जबकि आरडीबीएमएस डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, सपोर्ट मल्टीपल यूजर, ठीक है। ये फाइल के फॉर्म में करता है, ये टेबल के फॉर्म में करता है, इतना याद करना। ये सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है, ये मल्टीपल यूजर। आई होप कि एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया था, आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं MySQL का, जो एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक और थोड़ा सा बताना है, फिर वी विल इन द क्लास, ठीक है। नाउ कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब इस तरह का एक क्वेश्चन जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम लास्ट का क्वेश्चन हो जाए, जो कि आपका 4 मार्क्स का आता है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। तो जितना क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में वो सारा मैंने कवर कर दिया, लास्ट है। तो इसमें जो क्वेश्चन रहता है आप देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन में राइट ए क्वेरी टू क्रिएट ए टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। टेबल दिया हुआ है, किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, टेबल का फॉर्मेट देखिए पूरा दिया हुआ, फील्ड दिया हुआ है, उसका डेटा टाइप, फील्ड पीआईडी, कैर, पीनेम, varchar, डिस्क्रिप्शन, varchar, प्राइस, डेसिमल, सबका डेटा टाइप भी दिया हुआ है ना। आपको करना क्या है, इसे टेबल बनाने बोल रहा है, क्रिएट करने बोल रहा है टेबल। तो टेबल कैसे क्रिएट करोगे, 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, टेबल क्रिएट करने का। देखिए टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम प्रोडक्ट देना, देखो यहाँ लिखा हुआ प्रोडक्ट, पीआईडी, पीनेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, जैसे दिया हुआ क्वेश्चन में वैसे ही उतार देना है, ठीक है। उसमें डबल कोट्स लगा देना है। उसका डेटा टाइप जो है कैर 4, varchar 20, varchar 40, डेसिमल, जैसे दिया हुआ वैसे ही लिख देना। आपको फ्री का समझिए लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स मिल गया। आई होप कि ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत है। अब ये मत बोला कि सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट आएगा तो फील्ड और डेटा टाइप चेंज करना है और इसी को लिख देना है बस, ठीक है। ये टेबल क्रिएशन का प्रोसेस हो गया ना। कभी कभी बोलता है कि डेटा टाइप खुद से चूज कर लेना, तो ये कैर varchar अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो ना। अब इस टेबल को बनाने के बाद, जैसे अगर ये क्वेश्चन में एग्जाम में कभी कभी ये टेबल भी दिया रहता है, ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना, ये टेबल भी कभी कभी एग्जाम में दिया रहेगा और इससे बेसिस कुछ क्वेश्चन क्वेरी के फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे ये टेबल दिया रहेगा अब एग्जाम में और इससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार, स्टार क्या करेगा, जितना भी कॉलम है 1 2 3 4 सारे को, जितना भी रोज है सबको डिस्प्ले कर देगा फ्रॉम प्रोडक्ट। 1 नंबर मिल गया इसको। अब डिपेंड करता है, अगर स्टूडेंट टेबल आएगा तो स्टूडेंट लिखना है ना, टीचर टेबल आएगा तो टीचर, तो ये डिपेंड करता है। तो ये पहला क्वेरी जो है इस तरह का आता है, सारा रिकॉर्ड के लिए आप लिखोगे। नेक्स्ट, राइट ए क्वेरी टू ऐड अ न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स। अब एक रिकॉर्ड ऐड करने बोल रहा है, ये पूरा दिया हुआ है कि उसका मतलब दिया, पीआईडी दिया हुआ है, पीनेम दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन है और उसका प्राइस है। तो इसको ऐड करना बहुत आसान है। इंसर्ट इनटू, किस टेबल में इंसर्ट करना, प्रोडक्ट टेबल में, प्रोडक्ट लिखेंगे, डबल कोट वैल्यूज लिखते हैं, फिर जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में ऐड करने का, डबल कोट्स के अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में उसका पूरा हूबहू देखिए यहाँ पे उतार दिया गया, ये देखिए, ये पूरा उतार देना। ये आपका 1 मार्क्स यहाँ मिल गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किया जिस तरह का आता है एग्जाम में। आइडेंटिफाई द प्राइमरी की ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। अब प्रोडक्ट टेबल में प्राइमरी की क्या, ऑब्वियस है पीआईडी होगा, तो पीआईडी क्या है, प्राइमरी, जो सबसे यूनिक होगा वो प्राइमरी की बनेगा। बोलेगा कभी कभी कि क्यों आप पीआईडी को प्राइमरी की बनाओगे, बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन ए टेबल, है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए पीआईडी को ही हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये आपको लिख देना बना करके, ठीक है।
जो प्राइमरी की का डिफिनेशन है वो यहाँ लिख देना, बस यही लिखना पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसमें तो प्रोडक्ट ना आइडेंटिफाई करेगा, यूनिकली क्या करेगा प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे तो उसी के बारे में लिख देना डिफिनेशन बना के। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स हुज डिस्क्रिप्शन इज बिग साइज। अब उस सारे रिकॉर्ड को दिखाना है जिसका डिस्क्रिप्शन क्या है बिग साइज है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट से करेंगे, किस टेबल से प्रोडक्ट से करेंगे, ये प्रोडक्ट टेबल है, वेयर डिस्क्रिप्शन इक्वल टू क्या लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन क्या है बिग साइज। जैसे यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा 1004 बिस्किट और बिग साइज, ये हम लोग न्यू रिकॉर्ड ऐड करेंगे और 200 है इसका प्राइस। यहाँ पे क्या लिखेंगे जिसका की डिस्क्रिप्शन बिग साइज है, तो आपका 1001 का भी बिग साइज मिलेगा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल साइज, ये भी बिग साइज ही रखना यहाँ पे, और 1004 का भी बिग साइज। ठीक है, तो आपका देखिए एक और एक 2 रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जिसका बिग साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मॉडिफाई द पी नेम बिस्किट बाय इंक्रीजिंग प्राइस बाय 10। अब बिस्किट जिसका प्राइस नेम पी नेम प्रोडक्ट का नाम बिस्किट है, उसमें बोल रहा है कि 10 रुपया बढ़ा दीजिए। तो अपडेट प्रोडक्ट टेबल सेट कर देंगे, प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस 10 ऐड कर दिए। अब यहाँ पे कोट देने का जरूरत नहीं क्योंकि ये डेसिमल है। ठीक है, यहाँ देखिए प्राइस डेसिमल इसलिए कोट नहीं दिए यहाँ पे। ठीक है, वेयर पी नेम किसका बिस्किट, क्यों पी नेम बिस्किट की, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखो दिया है बिस्किट, इसीलिए पी नेम इक्वल टू बिस्किट। अब क्वेश्चन में कैसा रहेगा उस हिसाब से आप करोगे, जरूरी नहीं है टेबल है, कोई भी टेबल आ सकता है। नेक्स्ट लास्ट जो आता है पैटर्न टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 1004, मतलब 1004 जिसका पीआईडी है ना, उसको टेबल से डिलीट कर देना। तो डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पीआईडी इक्वल टू 1004। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और कभी कभी पूछता है डिग्री कार्डिनलिटी, तो अगर इस टेबल का आप डिग्री निकालोगे तो डिग्री क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज। कॉलम कितना 1 2 3 4 हो जाएगा डिग्री, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज ऊपर का एक्सक्लूड कर देना 1 2 3 4, डिग्री भी 4 कार्डिनलिटी भी 4। ये सारा अगर आपको क्लियर है कंसेप्ट तो कमेंट में जरूर लिखे, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं कमेंट के फॉर्म में। आई होप कि आपको समझ में आया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर का क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। थैंक यू। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आया था, सेशन 22-23 का ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 21-22 पे जो क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह का पैटर्न होता है सीबीएसई का, उस तरह के क्वेश्चंस को एमसीक्यू और सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, वीडियो को चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है देखिए एमसीक्यू फॉर्म में, ए डैश इज ए डेटाबेस object provides a systematic way to accept data from the user and store it in a table of a database। तो इसका आंसर फॉर्म होगा। आप फॉर्म का अगर डिफिनेशन याद करोगे तो ऑब्वियस आप एमसीक्यू कर लोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यू हैव टू लर्न। आप डिफिनेशन याद कर लोगे तो एमसीक्यू भी हो जाएगा। प्राइमरी की आर ऑल्सो इन द डेटाबेस मेकिंग इट फास्टर फॉर द डेटाबेस टू सर्च फॉर ए रिकॉर्ड। तो यहाँ प्राइमरी की क्या होना चाहिए, इंडेक्स होगा। ये आप क्वेश्चन में थ्योरी में पढ़ोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। नेक्स्ट है रिकॉर्ड यूनिकनेस इन ए टेबल हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंटल। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल क्या होगा, डुप्लीकेशन है ना, काउज्ड रिकॉर्ड्स काउज्ड बाय यूज़र और कंप्यूटर एरर है ना, डुप्लीकेशन से हम लोग बच जाएंगे। ठीक है, एक ही डेटा बार बार एंट्री नहीं होगा, यूनिकनेस अगर रखेंगे हम तो। डेटा इन RDBMS इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, फ्लैट डेटाबेस होता है तो किस फॉर्म में होता है, फाइल्स के फॉर्म में। लेकिन RDBMS में जो डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल्स के फॉर्म में। मैंने जो बोर्ड में बताया आप देखिए, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, तो उसको आप पहले ज़रूर सुन ले। इस क्वेश्चंस को करने से पहले मेरा थ्योरी वाला जो मैंने बोर्ड पे बताया है आपको। बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन, यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट होगा। देखिए इसको भी मैंने बोर्ड पे बताया, आप इसको एक्सप्लेनेशन डेटा टाइप जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसमें आपको बताया गया है। Dash means that the query uses criteria you provide to hide some data and present only what you want to see। अब उसी को देखना है जिसका आपको काम है ना, तो इसके हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, दैट प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा, उस डेटा को हाइड कर देगा, जो चाहिए वो देखना है तो फिल्टर करेंगे ऑब्वियस है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। RDBMS का क्वेश्चन में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही क्वेश्चन सिर्फ हम लोग देखेंगे। नाउ अब यहाँ देखिए MCQ क्वेश्चंस है।
MCQ बोल रहे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखिए आपका ये देखिए अंडर रिकॉर्ड चेंजेस फीचर वन कैन कंट्रोल द चेंजेस दैट अपेयर ऑन द स्क्रीन यूजिंग फिल्टर्स एक्सप्लेन एनी टू क्राइटेरिया ऑन विच दिस नो ये क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है 14 डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा ऑर्गेनाइज इन ए फ्लैट फाइल एंड इन ए रिलेशनल फॉर्म। तो फ्लैट फाइल में तो और रिलेशनल फॉर्म में क्या डिफरेंस है यहाँ देखिए मैंने लिख दिया A flat file is usually a table with rows of information, whereas a relational database contains many tables with rows and columns that recognize relationship between different pieces of information. 2 marks का sufficient है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDBMS से रिलेटेड, आइए हम लोग करते हैं। सिर्फ RDBMS का क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग वही सेशन पढ़ ही रहे हैं। राइट एनी 4 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन DBMS। अब न्यूमेरिक वाला देखिए वाइट बोर्ड में मैंने बताया सारा डेटा टाइप एक्सप्लेन किया, तो उसको आप अवॉइड नहीं करोगे, उसको जरूर सुनोगे, है ना। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होता है व्यूअर्स, देखिए इंट, टीनी इंट, बिग इंट, स्मॉल इंट, ये सब आपका क्या है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है। उसके बाद आगे हम लोग करते हैं। अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। स्ट्रक्चर दिया हुआ है टेबल का, है ना, गिवन बिलो दिया हुआ है। नाउ कंटिन्यू। तो अब ये सप्लाई टेबल, देखिए ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। लास्ट में ये क्वेश्चन डेटाबेस का, उसमें क्वेरी लिखना पड़ता है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चंस का पूरा पैटर्न मैंने वाइट वाले बोर्ड में बता दिया किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अभी आप यहाँ भी देखोगे उसी तरह का क्वेश्चन आया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए पहले आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल दिया हुआ है, ठीक है, सप्लायर टेबल दिया हुआ है। सजेस्ट सुइटेबल डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम। देखिए कॉलम किसको बोलते हैं, देखिए सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, सीटी अमाउंट, ये कॉलम। अब हर एक कॉलम का क्या डेटा टाइप आप अपने हिसाब से सूट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आंसर में लिखा सप्लायर नंबर को इंटो डेटा टाइप दे दिया, सप्लायर नेम को वैरकैर, सीटी को वैरकैर, क्योंकि टेक्स्ट है तो वैरकैर ही देना हुआ। अमाउंट को मैंने डेसिमल दिया, पॉइंट वाला वैल्यू, और इंटीजर मैंने सप्लायर नंबर को। तो ये आपको 2 मार्क्स दिया, जितना भी मार्क्स का होगा ये मिल गया 2 मार्क्स यहाँ आपको। उसके बाद बोला कंसीडर द टेबल सप्लायर, इस टेबल सप्लायर को कंसीडर कर लीजिए। अब इसका कुछ क्वेरी लिखने बोल रहा है। डिस्प्ले द सप्लायर नेम ऑफ ऑल द सप्लायर्स फ्रॉम दिल्ली। तो बोला सप्लायर का नाम तो दिखाइए, किस टेबल से, सप्लायर टेबल से, लेकिन जो कहाँ से है सप्लायर, दिल्ली से। तो यानी सिटी उसका क्या होगा, दिल्ली। जो सिटी दिल्ली से, उन सारे सप्लायर का आपको क्या चाहिए, सप्लायर नेम चाहिए। तो हम सेलेक्ट क्या लिखेंगे, डबल कोट में सप्लायर नेम, जैसे कॉलम का नाम है, फ्रॉम विच टेबल, तो सप्लायर टेबल, वेयर, सिटी इक्वल टू क्या लिखना होगा, दिल्ली, क्योंकि वो बोला ही है फ्रॉम दिल्ली। और फिर लास्ट में सेमी कॉलन लगाओगे, ठीक है, बिना सेमी कॉलन के नहीं छोड़ना, तो गलत हो जाएगा, मार्क्स कट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ सप्लायर्स हुज अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000। अब यहाँ जब डिटेल्स बोल देगा तो सेलेक्ट के बाद आप स्टार लगाओगे डिटेल्स की वजह से। फ्रॉम विच टेबल, तो सप्लायर टेबल, टेबल का नाम है। वेयर, अब बोला हुज अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000, तो वेयर अमाउंट लिख दिए ग्रेटर देन 50,000, उसके बाद सेमी कॉलन। ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट 21-22 के सेशन में जो क्वेश्चन आया था उसको करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, इस पर देखिए क्या क्वेश्चन आया था पहले MCQ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। तो MongoDB नन रिलेशनल होता है, विंडोज रजिस्ट्री अलग ही पार्ट है, पब्लिशर, ऑरेकल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑरेकल, है ना। The dash has evolved in the 1960s to ease increasing difficulties in designing, building and maintaining complex information system। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डेटाबेस कंसेप्ट। डेफिनेशन अगर आप पढ़ लोगे व्यूअर्स तो यू विल डेफिनेटली लर्न, अच्छा मार्क्स आप ला सकते हो। डेफिनेशन मैंने सारा कंसेप्ट आपको बोर्ड पे समझा दिया है। राइटर टेबल्स ऑफ कंटेंट, अच्छा ये तो राइटर का क्वेश्चन हो गया, ये भी राइटर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। RDBMS के क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, मालिनी वांट्स टू स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर जोन इन ए डेटाबेस, शुड नॉट बी रिपीटेड इन हर फाइल। हर फ्रेंड Gargi explained her various benefits of storing data in RDBMS. It helps in preventing or controlling duplication of data। अब देखिए controlling duplication of data, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर टू डुप्लीकेशन डेटा। तो ये डेटा रिडंडेंसी होता है जो कंट्रोल करता है, ये कह सकते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है। तो डेटा रिडंडेंसी का मैंने डेफिनेशन वाइट वाले बोर्ड में देखिए पढ़ाया, आपको आराम से ये MCQ कर लोगे।
डुप्लीकेशन। प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे टर्म क्या यूज होगा, डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। आप वीडियो में देखिए, वाइट वाले बोर्ड में मैंने सब बताया आपको। आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When primary key constraint is applied to on one or more column, then it is known as composite primary key. एक क्वेश्चन था, एरो दैट रिप्रेजेंट सिंगल डेटा आइटम इन ए टेबल इज नोन एज टपल भी बोल सकते हैं हम लोग। शॉर्टिंग क्या होता है, शॉर्टिंग मीन्स डेटा, शॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा शॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, शॉर्टिंग का डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, मैंने डिफिनेशन बताया है। ठीक है, शॉर्टिंग डेटा देखिए यहाँ पे दिख रहा है, शॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। मैंने देखिए वीडियो में वाइट वाले बोर्ड में आपको बता दिया फॉर्म्स का काम क्या होता है, इंटर एडिट सर्च के लिए। रिपोर्ट जब फाइनल सब कुछ बन जाता है देन वी विल प्रिंट दैट रिपोर्ट। ये आप कर सकते हैं, सारा डिफिनेशन लिखाया हुआ है। चलिए अब आते हैं, ये जो मैंने बोला बार बार ये लास्ट में क्वेश्चन रहता है इस तरह का, इसको करते हैं। आइडेंटिफाई एनी टू कॉलम नेम और एट्रीब्यूट एंड देयर डेटा टाइप्स फ्रॉम ए गिवन टेबल प्लेयर। चलिए कोई भी दो, आपको क्या बोला, कॉलम का नाम या फिर एट्रीब्यूट। मैंने बोला था कॉलम और एट्रीब्यूट एक ही चीज़ होता है, तो मैंने PID और P नेम ले लिया। एंड देयर डेटा टाइप भी बोला, तो उसका डेटा PID का डेटा टाइप आप क्या रखोगे, वैर कैर। देखिए P101 है, P के वजह कैरेक्टर भी, तो ये अल्फ़ा न्यूमरिक होगा। अल्फ़ा न्यूमरिक का डेटा टाइप वैर कैर वेरिएशन है उसमें। P नेम के लिए भी वैर कैर हम लोग यूज करेंगे। ये आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन में, राइट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें और क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है ना, ये तो उसका क्वेश्चन हो गया। चलिए अब स्टूडेंट टेबल दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये पूरा स्टूडेंट टेबल दिया हुआ है, आई होप कि दिख रहा होगा आपको। सो बोला टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ ग्रीन हाउस। तो डिटेल्स जब भी बोलेगा तो सेलेक्ट के साथ स्टार लगाओगे, फ्रॉम विच टेबल, तो स्टूडेंट टेबल लिखोगे। वेयर, तो ग्रीन हाउस मतलब हाउस इक्वल टू क्या लिखना होगा, ग्रीन, तो हम लोग लिख दिए हाउस इक्वल टू ग्रीन, और फिर सेमी कॉलम दोगे। ठीक है, हाउस इक्वल टू ग्रीन क्यों लिखे, लिखा है क्वेश्चन में ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्रीज द मार्क्स बाय 5 हुज एडमिशन नंबर इज़ 1005। तो क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। जब भी चेंजेस करना है तो अपडेट कमांड यूज करना होगा। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट करेंगे, सेट करेंगे मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। कितना बढ़ाने बोल रहा है, तो इंक्रीज द मार्क्स बाय 5, तो मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 वेयर, किसका, जिसका क्या एडमिशन नंबर क्या है 1005 है। ठीक है, जहाँ कैरेक्टर होगा वहाँ डबल कोट्स लगाओगे, अदर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट हुज मार्क्स आर लेस देन 80। तो अब देखो डिटेल फिर बोला है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट होगा, है ना। स्टार फ्रॉम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। डबल कोट्स दे देना, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज लेस देन 80, सेमी कॉलम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द ऑल स्टूडेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। तो फिर लिस्ट बोला है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। ऑर्डर बाय कमांड यूज करेंगे, स्टेटमेंट ऑर्डर बाय क्या करना है, मार्क्स, ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग, DSC, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DSC, असेंडिंग ऑर्डर बोलता है तो ASC, या नहीं भी लिखते तो भी चल जाता है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना है। आई होप कि वीडियो से आपको हेल्प मिले। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन का था ये पूरा वीडियो।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो मेरे वीडियो में कहीं बताने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू जस्ट आस्क इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। वी आर ह्यूमन बींग्स, हो सकता है कुछ एरर हो मेरे से भी। अगर कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट के फॉर्म में। एंड यूट्यूब इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शेयर सच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।